आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसपोज होता क्या है और किसी भी गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालने का प्रोसीजर क्या होता है और ट्रांसपोज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये सब बातें हम आज के इस लेसन में देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांसपोज की, तो दोस्तों ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होता है उसको सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो डिनोट कैसे किया जाता है, कि उसे पहचानने का तरीका क्या है। जैसे कि मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। तो ऐसे ही ट्रांसपोज को पहचानने का तरीका ये है कि इसका सिंबल होता है ए डैश या फिर ए रेज टू द पावर टी। ए टी यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे टी क्या डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि ट्रांसपोज अगर हम निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स ए का तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या है, या तो हम उसके ऊपर डैश लगा देंगे या उसके ऊपर टी लगा देंगे, जो कि डिनोट करेगा कि ये ए का ट्रांसपोज है। ठीक, अब बात आती है कि इसे ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोज में कुछ नहीं होता है, रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब आप लोग देख सकते हो कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए थी, इसके रोज कौन से होते हैं, रोज होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें दो रोज हैं, 1 2 3 और 4 5 6, ये दो रोज थे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे इसके कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या होती है, वर्टिकल लाइंस। तो 1 2 3 इस बार क्या जाएगा, वर्टिकल लाइन में, और 4 5 6 क्या था, अगली वर्टिकल लाइन में। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने का बस सिंपल सा तरीका है कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। ये जो ए मैट्रिक्स में रोज थे वो यहाँ पे वो कॉलम्स का काम करेंगे, बस ये सिंपल सी चीज है। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर था 2x3, और जो ए ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज। तो जो 2x3 था वो क्या हो जाएगा 3x2, क्योंकि ये जो 2x3 ये 3x2 ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमने किया क्या, ट्रांसपोज लेते टाइम इन दोनों को आपस में क्या किया, इंटरचेंज रोज कॉलम्स को। तो इसलिए ये जो ऑर्डर है ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, जो 2x3 था वो क्या हो जाएगा 3x2। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये ट्रांसपोज एक सिंपल सा चीज है, सिंपल सी इसका वो है कॉन्सेप्ट। तो मैं समझता हूं कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक, तो दोस्तों अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए थी, उसका हमारे पास ट्रांसपोज अवेलेबल है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स थी ए, इसमें 1 2 3 और ये 4 5 6 क्या कहता है, रोज में थे। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने से क्या हुआ, ये वाली मैट्रिक्स ये बन गई, जो इसमें रोज में थे वो यहाँ पे क्या बन गए, कॉलम्स बन गए। अब दोस्तों अगर हम ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लें तो फिर से ट्रांसपोज में क्या होगा, इस वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसके क्या हो जाएंगे, रोज बन जाएंगे, क्योंकि रोज और कॉलम्स आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज। तो वापिस से क्या होगा, हम देख सकते हैं कि ओरिजिनली जब ये 1 2 3 और 4 5 6 ये रोज बन जाएंगे तो फिर से हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हमारे पास एक ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, और अगर हम उसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ठीक, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी गिवन मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं। मतलब जैसे तो ए थी यहाँ पे, तो इसका हमने क्या लिया, ए ट्रांसपोज। अब यहीं पे अगर हम 5a की बात करें तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले ही 5a की वैल्यू निकाल दें, मतलब हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके पहले ही 5a मैट्रिक्स निकालें और फिर उसका जाकर 5a का ट्रांसपोज लें। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स है तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, और किसका हमें चाहिए था, 5a का, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए ट्रांसपोज को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 5a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो दोस्तों ये है सेकंड प्रॉपर्टी, कि आप स्केलर्स से पहले लेके मल्टीप्लाई करके उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल के उसके बाद उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक, दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है ए रेज टू द पावर एन का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर एन। अब ये वही चीज़ है
कि जैसे आपको बोला जाए ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकालो, तो आप पहले क्या कर सकते हो, ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए ए क्यूब का ट्रांसपोज निकालो, तो जरूरी नहीं है कि पहले आप ए को ए से ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालो और फिर उसके बाद ट्रांसपोज लो। आप क्या कर सकते हो, पहले ए से ए ट्रांसपोज ले सकते हो और उसके बाद उसका क्यूब निकाल सकते हो, तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसको हम अलग अलग ट्रांसपोज लेके लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का एडिशन है तो उसका अगर हमें ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडिशन भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और अगर ए माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक, तो दोस्तों ये तो सिर्फ मैंने आपके लिए दो के लिए बताया, ए और बी। ऐसे हम कितनी भी नंबर की मैट्रिक्स के लिए हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN तक का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल। तो इंडिविजुअल क्या आ जाएगा, A1 ट्रांसपोज प्लस A2 ट्रांसपोज, और ऐसे चलता हुआ जाएगा AN ट्रांसपोज तक। ठीक, तो दोस्तों अभी जो प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ी यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होगी कि अगर ए बी ट्रांसपोज निकालना है हमारे पास तो वो बी ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और ए बी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN। मतलब अगर यहाँ पे तो हमने दो थी, अब हमें अगर n मैट्रिक्स की बात करें कि n तक जा रही है मल्टीप्लाई, उसका हमें ट्रांसपोज लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें उल्टा हो जाता है, जैसे ए बी का ट्रांसपोज था तो हमारे पास क्या आया, बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ए का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही A1 से लेके अगर हम AN तक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसका अगर हमें ट्रांसपोज लेना तो क्या हो जाएगा, इसका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। पहली टर्म क्या आएगी, AN ट्रांसपोज, अगली टर्म क्या आएगी, AN माइनस वन ट्रांसपोज, और ऐसे करके चलता जाएगा। तो दोस्तों आपको मल्टीप्लिकेशन के टाइम ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की इसकी प्रॉपर्टीज की, आइए अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी उसका यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू वेरिफिकेशन मांगा है। तो आइए दोस्तों कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। दोस्तों हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, B मैट्रिक्स हमारे पास है 3x2। तो AB का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि AB मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा। तो 2x3 3x2, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज कितने 3। तो इसका मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो वैलिड होगा। ठीक, तो और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 2x2 की मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट। ठीक, तो दोस्तों ए बी मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ये थी, बी मैट्रिक्स ये है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ये मैंने आपको पिछले लेसन में सिखा दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको करना क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, और वरना आप पिछले वाले लेसन को जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, जो पहली रो की पहली टर्म है उसको हम क्या करेंगे, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 1 इंटू 1। ठीक, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -1, तो कितना हो गया 3, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। तो ये जाके हमें क्या मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई इसकी। अब ये टर्म चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसका फर्स्ट रो है इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स को हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, जो अभी फर्स्ट इसके साथ किया यही चीज हम 304 के साथ करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। तो आपके पास देख सकते हो ये आएगा 15। तो दोस्तों यही काम आप नीचे वाले रो के साथ कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी 9, 15, 1 और 8। ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है। तो जो 9, 15 ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस बार क्या बन जाएगी, वर्टिकल लाइन। 1 और 8 जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो क्या बन जाएगी, वर्टिकल लाइन। तो ट्रांसपोज लेना तो आपको आ ही गया होगा। तो हमने क्या ले लिया, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर हम बात करें बी की, तो दोस्तों बी मैट्रिक्स हमारे पास ये थी,
तो हमने क्या किया, बी का ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लिया तो फिर से क्या होगा, ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1 - 1 2 इस बार क्या आ जाएगा, रो में। और 304 जो वर्टिकल लाइन थी वो भी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज निकल के आ गया। और हमें क्या चाहिए था, ए का ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज भी निकाला। ए मैट्रिक्स ये थी तो इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। तो ए ट्रांसपोज आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। तो दोस्तों अब हमें प्रूफ क्या करना था कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है कि नहीं आता। हमने ए बी का ट्रांसपोज पहले से निकाल लिया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें करना है क्या, बस इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों अब हमें करेंगे क्या, बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देंगे ए ट्रांसपोज से। तो हम देख सकते हैं कि ये 2x3 है, ये 3x2 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो वैलिड है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2x2। ठीक, अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज क्या आती हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का मेथड वही है, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो मेरे हिसाब से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग देखोगे कि जब बी ट्रांसपोज को जब आप ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 9 1 15 और 8, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। और यही मैट्रिक्स हमने जब ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लिया था तो आई थी। तो हम देख सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की ट्रांसपोज की, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसपोज होता क्या है, उसे निकालने का तरीका क्या होता है, ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।